20 सालों की लंबी लड़ाई के बाद साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर जब भाग रही थी, तालिबान जब वहां की सत्ता में अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था, तब पाकिस्तान को यह लगा था कि तालिबान को तो पैदा करने वाला 1980 के दशक में वही है, 90 के दशक में भी उसी ने पाला, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों ने भी उसके साथ मिलकर काम किया। तो तालिबान पाकिस्तान की कहने में रहेगा, जो पाकिस्तान कहेगा वही करेगा। साथ ही पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद थी कि तालिबान के उस वक्त के जो लड़ाके थे या फिर आतंकी जो कहा जाता था अमेरिका के द्वारा, वो लोग साथ देंगे पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद को और ज्यादा पनपाने के लिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। सारी हद तब पार हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और कहा तालिबान को कि भारत का ड्रोन, भारत ने तुम्हारे ऊपर भी ड्रोन चलाया है, जिसका तालिबान ने तुरंत खंडन किया और भारत ने भी उसका तुरंत धन्यवाद दिया था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में पिछले ही महीने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं। भारत आकर वो कश्मीर को लेकर एक बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। मुत्तकी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस बात को पाकिस्तान पचा नहीं पाता है, काबुल पर एयर स्ट्राइक करता है, टीटीपी का जो सरगना है उसे मारने की बात करता है कि जिस घर में वो छिपा था वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि वैसा वो दावा पाकिस्तान का फर्जी निकला। 4 दिन का सैन्य संघर्ष दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुआ और नतीजा यह निकला कि 20 चौकियों पर पाकिस्तान की तालिबान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद दोहा में एक मुलाकात हुई, शांति वार्ता, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद 5 दिन की मुलाकात तुर्की की जो राजधानी इस्तांबुल वहां चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। तालिबान पाकिस्तान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब तालिबान के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेशनली पाकिस्तान को बेइज्जत करने का काम किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार आपको दिखाता हूं उनका बयान क्या मायने रखता है। सीधा आसिम मुनीर के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है। पाकिस्तान की फौज में एक खास वर्ग है जो अपनी जनता में मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दिया, हमने रूस को शिकस्त दिया। अगर आपने अमेरिका को शिकस्त दिया है, रूस और नाटो को शिकस्त दिया है, तो फौजी हुक्मरान से मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान का फौजी हुक्मरान कश्मीर के चंद किलोमीटर जमीन क्यों आजाद नहीं कर सकता। यह सीधा हमला से मुनीर पर था। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी केवल झूठा दावा करते हैं। असल में रूस और अमेरिका की जंग में पाकिस्तानी जनरलों ने बेशुमार दौलत बनाई, वो अरबपति और करोड़पति हो गए। उन्होंने जमीनें खरीदी, संपत्तियां बनाई और पाकिस्तान के बाहर जाकर अपना जो कारोबार था वो सेट किया। अमेरिका और सोवियत संघ के खिलाफ जीत में पाकिस्तानी सेना की कोई भूमिका नहीं है। यह अफगान लोगों के संघर्ष का नतीजा है। 21 सालों में अमेरिका से पाकिस्तान को अरबों डॉलर आया, जिसे पाकिस्तान के जनरलों ने अपने बंगले बनाए, जजीरे खरीदे हैं। ये बयान है सूचना मंत्री का तालिबान के। अफगान तालिबान के सूचना मंत्री के सलाहकार कारी सईद खोस्ती ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को सैन्य शासन बताया, मतलब जो पर्दे के पीछे बात की जाती थी अब वो तालिबान खुलेआम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के बड़बोले की पोल खोल दी। खोस्ती ने पाकिस्तानी सेना के सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन युद्ध और अमेरिका के खिलाफ तालिबान युद्ध में जीत के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनमें इतना ही दम है तो वो कश्मीर को 75 सालों में क्यों नहीं ले सकते। खोस्ती ने दावा किया कि इस्तांबुल में हालिया वार्ता के दौरान तालिबान के साथ पाकिस्तानी वार्ताकारों का व्यवहार बहुत ज्यादा अपमानजनक रहा है। क्यों अपमानजनक रहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात अगर दोहा की करें, जो पहली मुलाकात हुई थी जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा था कतर के पास, सऊदी और कतर ने वो मध्यस्थता करवाई थी। उसमें कहा गया था कि 24 घंटे के बीच दोनों देशों के का सीज फायर हो जाएगा। हालांकि उसके बाद सीज फायर हुआ भी, एक और नाकाम कोशिश करने की जरूर पाकिस्तान ने कोशिश की थी, एक और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद दोनों देशों की जो सीमा है उस पर कोई संघर्ष देखने को नहीं मिला है। यहां कतर में जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था कतर के द्वारा, दोनों देशों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, उसमें डुरंड लाइन का जिक्र किया था। बॉर्डर शब्द से संबोधित डुरंड लाइन को किया गया था। डुरंड लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटती है, लेकिन तालिबान का प्रभाव कतर में इतना है कि वो बॉर्डर शब्द उस जॉइंट स्टेटमेंट से हटवा दिया गया था। यह पाकिस्तान की कूटनीतिक और इंटरनेशनल बेइज्जती थी। उसके बाद वार्ता होती है इस्तांबुल में, अगले चरण की। पहले दिन बातचीत होती है, दूसरे दिन बातचीत होती है, तीसरे दिन बातचीत में पाकिस्तान उखड़ता है और
उठकर बातचीत की जो टेबल है उससे भाग जाता है। आरोप लगाता है तालिबान के ऊपर कि तालिबान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन असल में क्या हुआ था? असल में हुआ यह था उस बैठक में कि पाकिस्तान की तरफ से एक शर्त रखी गई। शर्त यह रखी गई कि टीटीपी के जो आतंकी हैं उन्हें तालिबान शरण दे रहा है और जहां भी वो मिलेंगे, इसे ऐसे समझ लीजिए जिस तरीके से इजराइल ने कतर पर हमला किया था, कतर की राजधानी दोहा पर, और ये कहा था कि यहां पर हमास के आतंकी थे इसलिए मैंने हमला किया। ठीक वैसा ही हमला करना चाहता था पाकिस्तान भी तालिबान अफगानिस्तान के भीतर, लेकिन तालिबान ने इसकी इजाजत नहीं दी, तालिबान ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि यह हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहां कहानी अमेरिका की भी जुड़ती है, क्योंकि अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम एयरबेस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद 2001 से 2021 तक अमेरिका वहां रहा तो अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया। अब बगराम एयरबेस की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। काबुल जो राजधानी अफगानिस्तान की, वहां से महज 60 किलोमीटर दूर है। चीन के जहां परमाणु जखीरा जहां रखा है वहां से महज 1900 किलोमीटर दूर है। गाजा में जो आज संघर्ष चल रहा है वहां से महज 3100 किलोमीटर दूर है। तो स्ट्रेटेजिकली साउथ एशिया की अगर बात करें तो बहुत अच्छी लोकेशन पर, बहुत अहम लोकेशन पर ये बगराम एयरबेस है। इसीलिए अमेरिका से पहले तो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब वापसी हुई अफगानिस्तान से तब एक बार फिर से ट्रंप को ये लगा कि नहीं, चीन भारत पर अगर नजर रखनी है, साथ में पाकिस्तान पर भी अगर नजर रखनी है, तालिबान को भी कंट्रोल करना है, ईरान को भी कंट्रोल करना है, तो यहां पर अफगानिस्तान का ये बगराम एयरबेस उसके लिए जरूरी हो जाता है। ये जो पाकिस्तान ने हमला किया था काबुल में, सबसे पहले एयर स्ट्राइक जो किया था, ये भी वही हरकत करने की कोशिश की थी कि अब्बा ट्रंप पीछे से आएंगे, हमारा साथ देंगे और हम विजय प्राप्त कर लेंगे तालिबान पर एक बार फिर से, और बगराम एयरबेस अब्बा को तोहफे में दे देंगे। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जब कन्फ्लिक्ट हुआ था, पहले तो कहा था कि मुस्लिम भाईचारे के नाम पर ईरान का साथ देना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज को, लेकिन फिर जैसे ही ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात होती है फिर ईरान का नाम भी नहीं लिया जाता और कहा जाता है विश्लेषकों के द्वारा कि ईरान को बिरयानी की जो तस्तरी खाली हुई थी वहां उसमें परोसकर दे दिया है। हालांकि क्या हुआ क्या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान के मसले पर फिर पाकिस्तान नहीं बोला। अब कोशिश की, हालांकि ट्रंप ने भी अब कहा कि मैं जल्द ही अफगानिस्तान का, तालिबान का और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन वैसी नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बयान के बाद ट्रंप के तालिबान की तरफ से भी बयान आया कि अगर ट्रंप मध्यस्थता करवाने के लिए बीच में आते हैं तो फिर हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढ ही लेंगे, व्यापारी आदमी है, व्यवसाय की कहीं ना कहीं वो बात कर ही लेंगे, और हो सकता है कि बगराम एयरबेस को लेकर भी कोई बात ऐसी कर दें जिसके बाद तालिबान के लिए भी ये बात उगलने वाली बने ना फिर निगलने वाली बने। यहां पर इस्तांबुल में जो बातचीत हुई इसमें एक बात यह भी निकल कर आई कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि एक विदेशी देश के साथ हमारा समझौता है कि हम उसे अपना नूर खान एयरबेस इस्तेमाल करने देते हैं, वो समझौता हुआ है और हम उसे इनकार नहीं कर सकते। और यहीं से क्या सवाल उठा, क्या इसी नूर खान एयरबेस से अमेरिका आएगा और फिर वो तालिबान के ऊपर हमला करेगा, जिसके बाद तालिबान ने आपत्ति जताई कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त घट रही हैं, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम तालिबान के मंत्री के द्वारा पाकिस्तान की सरकार को यह कहा गया कि यह सिर्फ एक चोला उड़ा हुआ है कि यहां लोकतांत्रिक सरकार है, असल में पर्दे के पीछे से चला आसिम मुनीर ही रहा है, और सीधे तौर पर आसिम मुनीर को भी अब तो टारगेट कर दिया गया है और चैलेंज कर दिया गया कि अगर इतना ही दम है तो 75 सालों में कश्मीर क्यों नहीं ले पाए। हालांकि ले भी नहीं पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर आज जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है वो भी भारत का ही हिस्सा है और जल्द ही वो हिस्सा भारत में मिलने भी वाला है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिस तरीके से तल्ख रवैया फिलहाल तालिबान ने अपनाया हुआ है पाकिस्तान को लेकर, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।